नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखो, आप क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हो, आप फॉरेक्स में भी काम कर रहे हो, साथ ही साथ में दोस्तों अब आप इंडियन मार्केट में भी काम कर रहे हो। तो अभी आपको टैक्सेशन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि भाई हम आईटीआर को कैसे फाइल करें। देखो अब बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स कैपेसिटी में ऐसे होते हैं जो किसी सीए के संपर्क में नहीं होते हैं, तो उनके पास कोई सीए होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो तीन तरीके की गलती करते हैं। देखो, आपने प्रॉफिट किया या आपने लॉस किया, इन दोनों केस में दोस्तों आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। अभी कल का मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूं, गूगल पर सर्च करोगे 6000 प्लस लोगों को मेल गया हुआ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बताया था कि क्रिप्टो मैं ट्रेड करता हूं, होल्ड करता हूं। अब समझो वजीरेक्स के जमाने से क्रिप्टो ट्रेडिंग चल रही है ना। 2020-22 से अगर मान लो तुमने कुछ क्रिप्टो में खरीदा बेचा होगा, तो उस समय बहुत फेमस ऐप वजीरेक्स था, तो उसमें भी तो तुम्हारी पैन कार्ड डिटेल्स गई है, और जब भी पैन कार्ड डिटेल्स डाल दोगे तो सब AIS में दिख जाता है, कितना बेचा कितना खरीदा। तो अब जरूरत क्या है कि सौरभ भाई, अभी तक जो गलती हो गई, अब हम लोग आईटीआर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और कौन सा कब भरना होता है, कौन सा कब यूज करना होता है, वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ में अगर आप देखो एक नॉर्मल व्यक्ति हो जिसकी एनुअल इनकम जो है बिलो 10 से 12 लाख रुपए के आसपास है, या मान लो 15-20 लाख रुपए भी क्रॉस कर जाते हो, तो मैं कुछ आपको ऐप भी बता दूंगा, 4-5 ऐप बता दूंगा जो आपके काम को इजी कर देंगे। आपको सीए को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली अपने घर से बैठे बैठे कर लोगे। सबसे पहले देखो आईटीआर क्या होता है। आईटीआर हो गया इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जाता है। तो आईटीआर के अंदर दो टाइप के आईटीआर फाइल करने होते हैं। बेसिकली दो टाइप में इसलिए बोल रहा हूं कि एक आईटीआर हो गया यार जो नॉर्मल आपने अपना डाला, मैंने कितना कमाया, कितना बेचा, कितना मेरा टैक्स है। एक होता है ऑडिट वाला, जब आपकी ट्रांजैक्शनल वैल्यू हाई रहती है तब आप ऑडिटिंग में जाते हैं, उसमें समय लगता है, मैं भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं कि कौन कौन से आईटीआर के फॉर्म हैं अवेलेबल इस समय। जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे फाइलिंग के समय, तो आपको वहां पर दिखेगा। जो पहला आईटीआर होता है उसको हम कहते हैं आईटीआर 1 सहज, जिसमें क्या होता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ₹50 लाख तक इनकम, सैलरी हो, पेंशन हो, एक हाउस प्रॉपर्टी हो, इंटरेस्ट इनकम आता। अच्छा, आईटीआर 2 उनके लिए है। आईटीआर 2 किन के लिए है? आईटीआर 2 है कि भाई आपके पास सैलरी तो हो ही, साथ में आपके पास कैपिटल गेन्स हो, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हो, फॉरेक्स इनकम एसेट हो, जैसे यूट्यूब से कमा रहे हो या कहीं और से कमा रहे हो, तो फॉरेक्स के इनकम के एसेट आपके पास होना चाहिए। आईटीआर 3 जो बेसिकली बहुत सारे लोगों को भरना होता है, उन सभी लोगों के जिनका कोई बिजनेस चल रहा है, जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व हो आपका, या कोई बिजनेस हो, इनवाइसिंग सिस्टम हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल सर्विस हो, तो आपने क्या करना है, इसको फोकस में रखना है, क्योंकि आप एक एफएनओ ट्रेडर्स हो या क्रिप्टो ट्रेडर्स हो और एज अ बिजनेस उसको करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको आईटीआर 3 पर फोकस करके रखना है। तो जब भी आप कभी भी जाओगे कहीं पर भी, सीए को क्या बताओगे कि भाई मेरे को आईटीआर 3 देख लीजिए कि मेरा है या नहीं है, मुझे उसमें भरना है। उसके बाद आईटीआर 4 होता है सुगम, जिसमें माना जाता है बिजनेस इनकम है, फ्रीलांसर्स का, स्मॉल ट्रेडर्स का, इस तरीके के वो डिसाइड कर लिया जाता है जब आप भरोगे वहां पे खुद है। आईटीआर 5 पार्टनरशिप फर्म्स के लिए होता है। आईटीआर 6 कंपनीज के लिए होता है। आईटीआर 7 ट्रस्ट एनजीओज के लिए होता है। तो ये आपके किसी काम का नहीं है अनलेस एंड अनटिल मैंने बोला ना ऑडिट करना है आपको, या कंपनीज प्रोफाइलिंग आपकी है, तो आपके लिए जो ज्यादा जरूरी है वो जरूरी है आईटीआर 3, और मैक्सिमम लोग आईटीआर 3 को ही भरते हैं। अब इसके बाद देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस बार जब भी तुम किसी सीए से आईटीआर भरवाना, उनको ये जरूर बोलना कि सर 2-3 चीज तो पक्का करके रख दो। पहली चीज, इनकम टैक्स जब भी आप भरते हो, अभी तक क्या होता था, आपने क्या किया, मान लो आप जीरोधा पर काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप धन पर काम कर रहे हो, तो आप क्या करते थे, आप अपना पीएनएल स्टेटमेंट निकालते थे। पीएनएल स्टेटमेंट में क्या होता था कि भाई XYZ नाम का बंदा है जिसने एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपए कमाए हैं, या 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, या वैसे वर्षा कर देते हैं -2 लाख गवाए हैं और -2 करोड़ गवाए हैं।
तो अब आपका सीए क्या करता था कि आपकी पूरी एक बनाता था हिस्ट्री और इसमें से आपका पैसा जो है वो उसमें शो कर देता था कि माइनस है तो प्लस है, तो जो टीडीएस मीडियस तुम भरे रहते हो उन सबका रिटर्न लेके मिल जाता था। अब एक नई चीज आपको यहां पर दिखानी है, अगर आपने आज तक एक बार भी क्रिप्टो ट्रेडिंग की है या आपने क्रिप्टो एसेट्स रखे हैं, दो तरीके की चीजें समझ लीजिएगा। क्रिप्टो का एक वीडियो टैक्स बना हुआ है। क्रिप्टो या वीडियो में गेन्स पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है प्लस 4% सेस। मैं बता के थक गया हूं, लेकिन लोगों को अभी भी ये लगता है कि अगर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मुझे स्लैब रेट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। यानी अगर मैं तो 1 रुपया कमाया तो मैं तो फ्री हूं, मैं 7 लाख कमाया मैं तो फ्री हूं। नहीं फ्री हो आप। अगर आप 5 लाख रुपए भी क्रिप्टो ट्रेडिंग से कमा चुके हो तो उसमें 30% प्लस 4% का एक्स्ट्रा सेस लगेगा। अपने सीए को ये बात जरूर बताना, मतलब अपने दिमाग में रखना। सीए को तो पता ही होगा, आप केवल ये बोल दोगे वो जान जाएगा। लॉस को किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। अभी मैं देख रहा था फिर कुछ दिन पहले कई सारे लोगों ने ये बात बोली है कि भाई आपका क्रिप्टो का जो पीएनएल है, मान लो आपने फ्यूचर में 2 करोड़ लॉस किया, ठीक है। आपको मैं बताते हुए बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं कि अगर आपने 2 करोड़ रुपए का लॉस किया क्रिप्टो ट्रेडिंग से, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लॉस को आप पीएनएल ऑफसेट नहीं कर सकते। पीएनएल ऑफसेट का क्या मतलब होता है कि आप अपने दूसरे बिजनेस में इसको ऑफसेट कर सकते हो। हाँ, अभी कुछ नया आ गया हो तो यार एक बार गूगल करके चेक कर लेना। अभी तक आज तक का जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे पास इतनी जानकारी है। 1% टीडीएस तभी आपको देना है, 1% टीडीएस आपको नहीं देना है। बेसिकली जब भी आप CoinDCX, KuCoin या मुद्रेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे कॉइन्स बेचे होगे तो 1% टीडीएस आप दिए होगे, वो आपको वापस मिलेगा। प्लस अगर डेल्टा पे तुमने सिर्फ ट्रेडिंग किया तो कोई टीडीएस नहीं देना है, ठीक है। अब देखो कैसे तुम भरोगे। अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में क्रिप्टो किए हो तो ITR 2 प्लस शेड्यूल वीडियो भरोगे, और ट्रेडिंग किए हो तो ITR 3 भरोगे। तो जो लोग ITR 2 और वीडियो भरेंगे, अगर आप ITR 2 ITR 3 दोनों कंडीशन में आते हो तो आपको ये दोनों भरना पड़ेगा, याद रखिएगा। एग्जाम्पल, अमन ने बिटकॉइन 1 साल होल्ड करके बेचा ITR 2, रवि डेली क्रिप्टो ट्रेड करता है ITR 3। इतना सिंपल मैं आपको करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। चूंकि फाइलिंग करके दिखाना यार अपने स्कोप के बाहर है, मैं सीए नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं कि देखो ये चीजें हैं। आप जब भी भरवाना तो एक बार सुनिश्चित कर लेना, अपने सीए से बात कर लेना कि सर आप जब भी भरना तो ये सारी चीजें भर देना, क्योंकि बहुत हाई पेनल्टी आपको लग सकता है आगे। और कई लोगों को लगता है कि आज छुपा लेंगे, छुपेगा नहीं, 10 साल बाद नोटिस आपको आ जाएगा। अब एक बार यहाँ मोटा मोटा देख लो, सैलरी ओनली ITR 1, सैलरी प्लस कैपिटल गेन ITR 2, क्रिप्टो कैपिटल गेन्स ITR 2 प्लस शेड्यूल वीडियो, उसके बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग एज ए बिजनेस ITR 3, शेयर FNO ट्रेडिंग कर रहे हो तो ITR 3, स्मॉल प्रिसेप्टिव बिजनेस है ITR 4, ठीक है। उसके आगे भी अगर देखोगे तो क्रिप्टो ट्रेडिंग एज ए बिजनेस ITR 3, वही है, रिपीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि टैक्सेशन का क्या सीन है स्टॉक मार्केट। अभी तक क्रिप्टो का समझा दिया मैं। इंडिया में देखो क्या क्या चीजें हैं। शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म गेन का टैक्स लगता है, और लॉसेस को सेट ऑफ किया जाता है या कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। देखिए, अगर आपने 12 महीने से कम कोई शेयर होल्ड किया है तो आपको 20% अप फ्रॉम 15% में बढ़ा गया था, आपको देना पड़ेगा। और अगर आपने लॉन्ग टर्म किया है भाई साहब तो आपको 12.5% का टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। ये आप लोगों को आज नई बात नहीं, पहले से पता है। और आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन के जो लॉसेज हैं या FNO ट्रेडिंग के जो लॉसेज हैं उनको आप 8 साल तक कैरी कर सकते हो। मैं इस साल लॉस कैरी कर रहा हूँ, अगले साल कैरी करूंगा, अगले साल उसको प्रॉफिट जब होगा तब मिला लेना, वरना आप अपने दूसरे बिजनेस उसको ऑफसेट कर सकते हैं। यानी मेरे दूसरे बिजनेस में भी लॉस प्रॉफिट था, मेरे FNO में लॉस हुआ, भाई बराबर हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रेडिंग इनकम इंट्राडे FNO ETC में किस तरीके से टैक्स के ट्रीटमेंट होंगे। इंट्राडे इक्विटी ट्रैप को स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कहा जाता है, डिलीवरी को इंक्लूडिंग FNO नॉन स्पेकुलेटिव। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को स्पेकुलेटिव और नॉन करेंगे। अगर इंडियन मार्केट में है तो सारे ओके है भाई साहब, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
क्विक रेफरेंस टेबल देख लो, एसटीसीजी पे क्या है, एलटीसीजी पे क्या है, इंट्राडे पे क्या है, फेनो पे क्या है, ये आपको हर जगह, हर गूगल पर, हर डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेड किया, एक दिन में खरीदा बेचा, तो आप सिर्फ 4 साल तक कैरी कर सकते हो। और अगर मान लो आपने डिलीवरी एज ए बिजनेस लिया तो आप 8 साल तक कैरी कर सकते हो। अब एक चीज और समझ लेते हैं, बहुत लोगों का डाउट है कि सौरभ भाई अब हमें ना, रुको वेट, अब हमें आप ये बता दो कि हम कैसे टैक्स की फाइलिंग कर पाएंगे। तो मैं कुछ ऐप आपको बता दे रहा हूं, आप उसको जरूर ट्राई कर लेना। दीजिए सर, एक क्वाइनेक्स ऐप है, ठीक है। क्वाइनेक्स ऐप पे आप लॉगिन करोगे तो आपको सारा आपका वीडियो टैक्स कैलकुलेट करके दे देगा आज तक का, चाहे आप जिस प्लेटफॉर्म पे रहोगे। दूसरा है क्वाइनली, ये भी आपका डिटेल्ड क्रिप्टो के गेन और लॉस को बता देगा। तो ये सब इजीली आपको पता चल जाएगा, तब अपने सीए को कन्वे कर देना, क्योंकि बड़ा लोचे वाली चीज है। उसके बाद अगर आपको फाइलिंग करनी है तो आप क्लियर टैक्स पे जाके अपनी फाइलिंग करवा सकते हो 499 ऑनवर्ड्स में। ये सब पेड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं, मेरा कोई इनके साथ कोलेबोरेशन नहीं है, मैं तो ऐप बता रहा हूँ। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हो, लास्ट में आप टैक्स बडी को भी देख सकते हो, ठीक है। इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, ये इंड टू इंड आपकी फाइलिंग करा देंगे और आप यहाँ पर अपना सारा का सारा आईटीआर भर सकते हो। देखो जरूरी ये है कि आपको चीजें पता होना चाहिए, और हर चीज आप कर लोगे ये पॉसिबल भी नहीं है। तो आप इन ऐप का सहारा लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना अगर आपके पास सीए है तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हो, ये वीडियो देख के तुम्हें ये समझ में आ गया कि क्या करवाना है, क्रिप्टो में क्या किया हूं, होल्ड किया हूं, ट्रेड किया हूं, इंट्राडे किया हूं। जब भी आप सीए के पास जाना, ये सारी चीजें उनको बता देना। बाकी सभी लोग को राम राम, धन्यवाद।